हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे बात करने वाले हैं आज टीवाईबी कॉम क्लास सेमेस्टर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कॉमर्स 5 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। बट यहाँ पे एक अलग बेनिफिट आपको देखने मिलेगा सर, कि अगर मैं एंडिंग टाइम पे मतलब सर आज ऐसा कुछ टॉपिक्स बता दीजिए जिससे हम लोग केटी से बच जाए, सर जस्ट पासिंग पहुंच जाए। क्लियर है कि नहीं? और एवरेज बच्चे का डाउट होता है सर कि एक एवरेज मार्क्स भी हमें चाहिए। एंड टॉपर्स वाले तो बच्चे वो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, तो उनको भी एक एंडिंग टाइम पे फिक्स क्वेश्चन नंबर ऑफ दे दिया जाए, तो जहाँ से वो एक बेटर स्कोर कर पाएंगे। मतलब जितने भी टाइप ऑफ बच्चे होते हैं, कनेक्ट होते हैं, सबका आंसर आज की वीडियो में मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कॉमर्स 5, इट मीन्स मार्केटिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले चैनल पे जितने भी बच्चे कनेक्ट हैं, मैं स्टार्टिंग से मेंशन करता हूँ। इकोनॉमिक्स में भी स्टार्टिंग में बताया लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस पढ़ने, सेम यही पैटर्न फॉलो करना है बच्चा। कॉमर्स को लेके कॉमर्स में भी थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा मैंने चेंज कर दिया। कॉमर्स में क्या करना है, ध्यान रखना। अगर किसी बच्चे ने जैसे इकोनॉमिक्स में आया, बच्चे ने नोट्स लिया, फिर बोला सर एक दिन में इतना कैसे पॉसिबल है, मैंने वहाँ पे हिंट दिया बच्चा मीनिंग पॉइंट्स करना होता है एंडिंग टाइम पे। सबसे ईजी फंडा यही है, चाहे आप कॉमर्स की बात करो, चाहे आप इकोनॉमिक्स की बात करो, चाहे आप एक्सपोर्ट मार्केटिंग रिसर्च या जो भी आपके सब्जेक्ट हैं XYZ, उसमें पैटर्न नहीं चलता है। मीनिंग पॉइंट्स पहले होना चाहिए। पॉइंट्स है तो उसके अंदर का डिटेल्स, तो बच्चा कुछ भी उससे रिलेटेड लिखोगे मार्क्स मिलेगा। जो एक डाउट होता है सर अपना ओन वर्डिंग लिखेंगे तो चलेगा क्या, इको में तो उतना नहीं चलता, बट कॉमर्स में बिल्कुल चलेगा। कॉमर्स का वर्डिंग अपने ओन में ही लिखना है। क्लियर है क्या? अब बात करते हैं सर, हमें अभी तक कॉमर्स स्टार्ट ही नहीं किया, तो कितना करना है, कौन से यूनिट से करना है। अब जरा यूनिट का देखो, डिवाइड किया बच्चा। यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 3 है, यूनिट नंबर 4 है। अब जरा पैटर्न समझना कैसे करना है। अगर मैं बात करूं, यहां लिखा भी है बच्चा, देखो जो पासिंग वाले हैं पहले यूनिट 1 से सर कितने क्वेश्चन करेंगे, 3 क्वेश्चन करने वाले, स्टार्टिंग के 3। अब ये 3 कौन सा बच्चा ना, स्टार्टिंग से 3, जो अभी PDF आपको दिखाऊंगा, अगला स्लाइड दिखाऊंगा 1 2 3, वो पहले फॉलो करो। ये 3 क्वेश्चन अगर यूनिट 1 से हो गया, शिफ्ट हो जाओ यूनिट 2 से। कौन सा फॉलो करना है बच्चा, स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन फॉलो करना है। ये हो जाए तो शिफ्ट हो जाओ यूनिट 3। कौन से फॉलो करना है सर, स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट स्टार्टिंग के 2। क्लियर है क्या? अगर ये पैटर्न फॉलो किया, मतलब ये कितने क्वेश्चन, 3 + 2 हो गया 5, 5 + 2 हो गया 7, 7 + 2 हो गया 9, 9 क्वेश्चन किया बच्चा। मोस्ट इंपॉर्टेंट 9 क्वेश्चंस मैंने रखा है एनालिसिस करके। अगर ये किया तो आपका यहाँ तक सर 22 से 30 मार्क्स का पेपर बन जाएगा। कितने, ये जो क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहा है। बट इतने से ही पासिंग नहीं हुआ, क्योंकि पासिंग सर हमारा है 40, और मैंने बताया 22 से 30 मार्क्स तक का पेपर यहाँ पे बन सकता है। अगर 22 का है तो बच्चे आपको मालूम है सर 22 में से 22 तो नहीं मिलेगा, इसलिए अपने को एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना पड़ेगा। बट ध्यान रखना, स्टार्टिंग पहले यही करो, मोस्ट IMP वाले। ये अगर आपका हो जाता है, इसके बाद शिफ्ट हो जाओ बच्चा यूनिट 1 के 3 के बाद 2, मतलब 4 और 5 नंबर पढ़ना है। यूनिट 2 से नहीं पढ़ना, यूनिट 3 से नहीं पढ़ना, यूनिट 4 पे शिफ्ट हो जाओ बच्चा 2। ध्यान से पैटर्न समझना। मैंने बताया पहले ये क्वेश्चंस आप कवर करो, पासिंग वालों की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन, एन एवरेज वाले भी यही पैटर्न फॉलो करेंगे, 2 क्वेश्चन। ये अगर लॉन्ग आंसर शॉर्ट नोट जितने भी क्वेश्चंस मैंने आ रखे हैं, ये अगर 13 मोस्ट IMP क्वेश्चंस फॉलो कर लिया, तो पासिंग का टेंशन आपका खत्म। पासिंग का टेंशन खत्म हो गया बच्चे। आगे कुछ भी डिटेल्स लिख के आ जाओगे, ऑब्जेक्टिव शॉर्ट नोट्स तो हो गया, पास हो गए, नो डाउट पासिंग हो जाएगा। अब बात करते हैं सर, हमें एवरेज मार्क्स लाना है। एवरेज मार्क्स के लिए अच्छा ऐड करना पड़ेगा, यूनिट 2 से 4 क्वेश्चन ऐड करने पड़ेंगे, और 3rd से भी कितने क्वेश्चन बच्चा, 4, एंड यहां से कितने, 2 क्वेश्चंस। एवरेज मार्क्स आएगा। एवरेज मार्क्स का मतलब 70 के आसपास पहुंचोगे, ऐसा है 60 to 80 के बीच, जैसा जिसको मैं बोलता हूं। अगर इतने क्वेश्चंस आपने कवर किया तो क्लियर है क्या? आई थिंक क्लियर होगा। सर पासिंग के लिए कितने क्वेश्चन, ये अब एक जो डाउट कुछ बच्चों को शायद आ सकता है, सर ये जो आपने स्टार्टिंग के 3 लिखा है कौन से क्वेश्चन है, किसकी बात हो रही है, या फिर यूनिट 2 के स्टार्टिंग के 2 लिखा है, कौन सा है। मैं बता देता हूँ बच्चा, अगली स्लाइड पे आओ तो सही। यूनिट 1 से लिखा था, यहां मेंशन था बच्चा, यहां पे देखो इसलिए लिख भी दिया। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को मैंने मोस्ट IMP बोला था, फर्स्ट 3 वाले को मैंने मोस्ट IMP बोला। फर्स्ट 3 देखो ना, स्लाइड ऐसा मिलेगा, फर्स्ट 3 देखो कौन कौन से। पहला,
सेकेंड, थर्ड, पहले ये 3 करना है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, फर्स्ट 3 सबसे पहले करने हैं। क्लियर है? उसके बाद मैंने क्या बोला था, आगे जरा देखो। उसके बाद मैंने बोला सर यूनिट 2 से स्टार्टिंग के 2 करने हैं, फर्स्ट सेकेंड। कहाँ पे दिख रहा है बच्चा फर्स्ट? सर पहला यहाँ पे दिख रहा है, सेकेंड यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर है कि नहीं? यहाँ दोनों में से एक लॉन्ग आंसर में आने का चांस है। कहाँ पे आएगा? यूनिट 2 कहाँ पे बनता है? ये तो हर एक बच्चे को मालूम होगा सर, क्वेश्चन नंबर 3 में बनेगा, और शॉर्ट नोट्स आएगा तो क्वेश्चन नंबर 6 में बनेगा। मतलब ये पैटर्न फॉलो करोगे। उसके बाद मैंने क्या बताया था, यूनिट 3 से भी स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है। अब ये कॉन्सेप्ट आई हो, हर एक समझा होगा कि सर पहले हमें 2 क्वेश्चन करना है, देन उसके बाद ये करना है, जैसा भी आपके पास टाइम रहेगा। अब हर एक यूनिट आके स्टार्टिंग से देख लो कैसे कवर करना है और कितना कवर करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस रखा है, ध्यान से सुनना है। टॉपर एवरेज हर एक बच्चे की, अब कंबाइंड बात कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे स्टार्टिंग 3 + 2 स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन पढ़ने का बच्चा, ये एवरेज की बात हो रही है। अब कितना पढ़ना बचा है? स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन। रीड करने की जरूरत नहीं, सामने सब आपके दिख रहा है। और कॉमर्स में इकोनॉमिक्स के जैसा पैटर्न नहीं है बच्चा, क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे, क्लियर जैसा दिख रहा है वैसा क्वेश्चन छपेगा। और आई थिंक पीडीएफ भी ऑलरेडी सबके पास होगा, इंपॉर्टेंट का, नोट्स का, ऑब्जेक्टिव्स का, हर एक पीडीएफ शेयर कर दिया गया है जिन्होंने पेमेंट किया था। और ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स के जैसा काम नहीं करना। जिन बच्चों को नोट्स की रिक्वायरमेंट होती है बच्चा, नाइट में 10 बजे 12 बजे परचेज करोगे, कोई बेनिफिट नहीं है। जैसा आपका कॉमर्स का पेपर, इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ बच्चा, अगर परचेज करना है तो पहले ले लो, आपको भी एक टाइम मिल जाएगा एंड मुझे भी टाइम मिल जाता है। क्लियर है क्या? तो स्टार्टिंग है कितना? 5 क्वेश्चन फॉलो करना। 6 वाला लास्ट में करोगे तो भी चलेगा, टाइम नहीं बचा तो भी स्किप कर देना, बट लास्ट में जैसा भी टाइम आपके पास बचता है। यहाँ पे मैंने लिखा बच्चा पहले ये 2 क्वेश्चन करने का टाइम है, देन आगे 4। ये एवरेज मार्क्स वालों की बात हो रही है, ध्यान रखना। एक जो कंबाइंड लिखा, पासिंग वाले सिर्फ यही फॉलो करेंगे स्टार्टिंग के पहले। क्लियर है क्या? देन यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन सामने दिख रहा है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। पहले फर्स्ट सेकंड, पहले स्टार्टिंग 2 फॉलो करना है, बाद में रिमेनिंग जो 4 बच रहे हैं वो, मतलब 3rd 4th 5th 6। क्लियर? नेक्स्ट पे आ जाओ, यूनिट नंबर 3 पे आप आ जाओ। यूनिट 3 में भी लिखा है मैंने, फर्स्ट स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिख रहा है बच्चा, 2 यहाँ पे दिख रहा है। ये 2 में से एक क्वेश्चन अपने को देखने मिलेगा। कौन सा यूनिट है? 3rd, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन नंबर 4 में देखने मिलेगा, लॉन्ग आंसर में। ये 2 क्वेश्चन हो जाएगा, देन उसके बाद ये लास्ट के दिख रहा है ना, ये 4 क्वेश्चन, वो करना है। आ जाओ नेक्स्ट वाले पे। बोले तो यहाँ पे यूनिट 4 कहाँ पे बनेगा, पहले तो ये क्लियर करो। बनने वाला बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 में। कैसे फॉलो करना वो देखो ना। पहले हर एक बच्चे को ये 2 क्वेश्चन तो करना ही करना है। सर कौन से 2 क्वेश्चन? मैंने मेंशन किया होगा बच्चा, यहाँ पे देखो ना लिखा है, ये 2 में से एनीवन, मतलब एक क्वेश्चन तो बनेगा। कहाँ पे बनेगा? क्वेश्चन नंबर 5 में, लॉन्ग आंसर में बनने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। क्लियर है क्या? देन 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करो, मतलब 2 कौन से सर? 3rd एंड 4th। 4th किधर है? यहाँ पे 3rd एंड 4th, मतलब ये वाला। यहां से भी एक क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। कहां पर बच्चा? क्वेश्चन नंबर 5 में। लास्ट का 5th एंड 6th जो रखा है ना, ये शॉर्ट नोट्स का एक क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है शॉर्ट नोट्स में। बट ऐसा नहीं है कि सर लॉन्ग में नहीं आ सकता, बट शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कहां पे दिखेगा या दिख सकता है? क्वेश्चन नंबर 6 में। ध्यान रखना, अब ऐसा नहीं है क्वेश्चन नंबर 6 में रट्टाफिकेशन करो बच्चा, हो सकता है 5 में भी आ जाए, तो वही सेम आंसर लिखना है। क्लियर है कि नहीं? बट ये मैं बता रहा हूँ, चांसेस इसके मोस्टली शॉर्ट नोट्स में रहते हैं। मैंने लिखा भी है बच्चे, शॉर्ट नोट्स का पार्ट है। स्क्रीनशॉट लो, नोट कर लो, जो पैटर्न बता रहा हूँ वो फॉलो करो। अब बात करते हैं, देखो ये तो मैंने बात कर दिया बच्चा पासिंग के लिए कैसा कॉन्सेप्ट जाना है। ये पासिंग वालों के लिए 13 क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी बोला, स्टार्टिंग के जो मेंशन किया था वो। एवरेज वालों के लिए 24 क्वेश्चंस पूरा कवर करना है। लास्ट आते हैं टॉपर्स बच्चे, सर एक्स्ट्रा 6 क्वेश्चंस जो मैंने बात किया था ये करना है। मतलब अगर कोई बच्चा ये 30 क्वेश्चंस कर लेता है, ये 30 क्वेश्चंस कर लेता है, तो कॉमर्स में एक बेस्ट स्कोर कर लेगा, एक अच्छे स्कोर पे पहुंच जाएगा। क्लियर है कि नहीं? 30 क्वेश्चन बहुत इनफ है एक बेटर स्कोर करने के लिए कॉमर्स में। जब बेटर की बात करता हूँ बच्चा, तो 80+ की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना है। लेकिन उसके लिए बच्चा आपको ऑब्जेक्टिव्स भी करना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। 30 क्वेश्चंस, 24 वहां पे हो गए, 6 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ब्रांड इक्विटी की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, कंपोनेंट ऑफ ए ब्रांड है। मतलब इसी तरीके से क्वेश्चन अपने को देखने मिल रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ ए ब्रांड एंड कंपोनेंट ऑफ ए सेल्स मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर ए इफेक्टिव मार्केटिंग, लास्ट कैरियर ऑप्शन इन मार्केटिंग के क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन से ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस लिखे गए हैं बच्चा, ये आपको लॉन्ग आंसर में भी आ सकते हैं, मतलब लॉन्ग में भी दिख सकते हैं, शॉर्ट नोट्स में भी दिख सकते हैं।
जो वहाँ पे देखो, यहाँ पे 30 क्वेश्चंस टोटल हो गए, जिसमें ये 6 क्वेश्चन अपने को यहाँ दिख रहे हैं, 24 पहले दिख रहे हैं, 24 क्वेश्चंस पहले दिख रहे थे। तो ध्यान रखना 24 के लिए भी यही रूल लगता है कि ऐसा कंपलसरी नहीं सर वो हमेशा लॉन्ग आंसर में भी दिखेगा, भाई वहाँ के क्वेश्चंस भी शॉर्ट नोट्स में अपने को देखने मिल सकते हैं। क्लियर, आई थिंक हर एक बच्चे का जितना भी डाउट कंफ्यूजन था वो क्लियर होगा सर प्रिपरेशन कैसी करनी, फिर से लास्ट टाइम बता रहा हूँ बच्चा, मीनिंग पार्ट पॉइंट्स लिखना स्टार्ट कर दो, और क्लियर है कि नहीं, पॉइंट्स लिखना स्टार्ट कर दो, सबसे बेस्ट ये मेरा सजेशन है। एंड पॉइंट्स में भी कैसा करने का पता है क्या, जो कॉमन पहला अल्फाबेट होता है बच्चा, जैसे किसी पॉइंट्स को आप पढ़ रहे हो, एक एग्जांपल आप समझो, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ब्रांड इक्विटी। अब हो सकता है सर यहाँ पे पी से स्टार्ट होने वाले 2 से 3 पॉइंट हैं हमारे, पी से स्टार्ट होने वाले 2-3, तो उसको एक साथ रखो, तो मुझे लगता है थोड़ा सा याद करना अपने लिए इजी हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ये इस तरीके से प्रिपरेशन करना। और आई थिंक नोट्स में मैंने ऐसे ही कुछ टॉपिक्स में अरेंज कराए हैं कि जो सेम अल्फ़ाबेट वाले हैं उनको एक साथ रखा है, ताकि पढ़ना समझना थोड़ा सा इजी हो जाए, याद करने में थोड़ा सा आसानी रहे हर एक बच्चे को। क्लियर है, आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।